ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या सरकार अंत्योदय राशन कार्ड धारकों का राशन कम करने जा रही है? क्या अब हर परिवार को 35 किलो अनाज मिलेगा? और आखिर किन लोगों का राशन घटेगा और किन पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा? अगर आपके घर में अंत्योदय अन्न योजना का राशन आता है या आपके परिवार का कोई सदस्य इस योजना का लाभ लेता है तो ये खबर आपके लिए बेहद ज्यादा जरूरी है। सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून में बदलाव का प्रस्ताव रखा है, जिसके बाद लाखों परिवारों को मिलने वाले राशन का तरीका पूरी तरह बदल सकता है। हालांकि ये बदलाव अभी लागू नहीं हुआ है, लेकिन अगर इसे मंजूरी मिल जाती है तो सबसे ज्यादा असर छोटे परिवारों पर पड़ेगा। आखिर पूरा मामला क्या है, सरकार ये बदलाव क्यों करना चाहती है और इसका आपके राशन पर कितना असर पड़ेगा, आइए विस्तार से जानते हैं। दरअसल अभी तक अंत्योदय अन्न योजना के तहत हर पात्र परिवार को हर महीने 35 किलोग्राम अनाज दिया जाता है। परिवार में 2 सदस्य हो, 3 हो या 4, सभी को 35 किलो राशन मिलता है। वहीं 5, 6 या 7 सदस्यों वाले परिवार को भी अधिकतम 35 किलो ही अनाज मिलता है। अब सरकार इस व्यवस्था को बदलने की तैयारी में है। प्रस्ताव के मुताबिक अब परिवार के हिसाब से नहीं बल्कि परिवार के सदस्यों की संख्या के आधार पर राशन दिया जाएगा। यानी हर सदस्य को 7 किलो अनाज मिलेगा, लेकिन किसी भी परिवार को कुल मिलाकर 35 किलो से ज्यादा राशन नहीं मिलेगा। इसका मतलब समझिए, अगर परिवार में 2 सदस्य हैं तो उन्हें सिर्फ 14 किलो राशन मिलेगा, 3 सदस्य हैं तो 21 किलो मिलेगा और 4 सदस्य हैं तो 28 किलो मिलेगा। वहीं 5 सदस्य होने पर पहले की तरह 35 किलो ही मिलेगा। अगर परिवार में 6, 7 या उससे ज्यादा सदस्य हैं तभी भी अधिकतम 35 किलो अनाज ही मिलेगा। यानी सबसे बड़ा असर उन परिवारों पर पड़ेगा जिनमें 5 से अधिक सदस्य हैं। अभी ऐसे परिवारों को भी पूरे 35 किलो अनाज का लाभ मिलता है, लेकिन नई व्यवस्था लागू होने पर उनका राशन कम हो जाएगा। हालांकि यहाँ एक बात समझना बेहद जरूरी है, ये प्रस्ताव सिर्फ अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों के लिए है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी कि NFSA के तहत मिलने वाले सामान्य राशन में फिलहाल कोई भी बदलाव प्रस्तावित नहीं है। वहाँ पहले की तरह प्रति व्यक्ति हर महीने 5 किलो अनाज मिलता रहेगा। सरकार का कहना है कि मौजूदा व्यवस्था पूरी तरह समान नहीं है। उदाहरण के लिए 2 सदस्यों वाले परिवार और 7 सदस्यों वाले परिवार दोनों को बराबर 35 किलो अनाज मिलता है। ऐसे में छोटे परिवारों को प्रति व्यक्ति ज्यादा और बड़े परिवारों को प्रति व्यक्ति कम राशन मिलता है। सरकार का दावा है कि नए फॉर्मूले से प्रति व्यक्ति के हिसाब से समान वितरण सुनिश्चित किया जा सके। आपको बता दें कि देश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत करीब 81 करोड़ लोग लाभ लेते हैं। इसमें लगभग 7 करोड़ 80 लाख लाभार्थी अंत्योदय अन्न योजना के दायरे में आते हैं, जो करीब 2 करोड़ 30 लाख परिवारों से जुड़े हैं। इसीलिए इस बदलाव का असर बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंच सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार ने केवल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा संशोधन विधेयक 2026 का मसौदा जारी किया है। इस मसौदे पर आम लोगों से 13 जुलाई तक सुझाव मांगे गए हैं। सुझाव मिलने के बाद सरकार इसमें बदलाव कर सकती है। फिर इसे संसद में पेश किया जाएगा। दोनों सदनों से पारित होने और अधिसूचना जारी होने के बाद ही ये नियम लागू होगा। यानी फिलहाल किसी का राशन कम नहीं हुआ है, ये केवल प्रस्तावित बदलाव है और अंतिम फैसला अभी बाकी है। अब सवाल ये है, इस प्रस्ताव पर चर्चा क्यों हो रही है? कुछ लोगों का मानना है कि प्रति व्यक्ति के हिसाब से राशन देना ज्यादा न्याय संगत होगा। वहीं दूसरी ओर छोटे परिवारों का कहना है कि उनका राशन कम हो जाएगा, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों पर अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है। आने वाले दिनों में सरकार को मिलने वाले सुझावों और इसी के साथ संसद में होने वाली चर्चा के बाद ही तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो पाएगी। अब आप हमें बताइए, क्या सरकार का ये प्रस्ताव सही है? क्या राशन परिवार के आधार पर मिलना चाहिए या फिर प्रत्येक सदस्य के हिसाब से? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें और बाकी देश और दुनिया के तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।